ओम गणेशाय नमः। ओम दुर्गा देव्यो नमो नमः। आज माँ कात्यायनी की पूजा का विधान है। छठा स्वरूप माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी का मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूं, तो 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, शी इज पॉपुलरली नोन एज गॉडेस फॉर मैरिज एंड मैरिड लाइफ। तो जिन लोगों के, जिन बच्चियों का, जिन लोगों की शादी में कोई दिक्कत है, शादी में कोई रुकावट है, शादी हो गई और वो चल नहीं पा रही है, तो माँ कात्यायनी को मनाइए। माँ कात्यायनी को मनाइए। हालांकि कात्यायनी माँ का जो प्राकट्य हुआ वो महिषासुरमर्दनी, महिषासुर को मारने के लिए हुआ, पर जो पॉपुलरली नोन इस बात के लिए है कि ये वैवाहिक जीवन को आनंदमय बनाते हैं। तो देवी की आराधना कीजिए। जहाँ तक एस्ट्रोलॉजी का सवाल है, ज्योतिष का सवाल है, तो माँ कात्यायनी गुरु ग्रह को कंट्रोल करती हैं। तो गुरु ग्रह से क्या? सौभाग्य, संतान, पेरेंट्स, गुरु, बुद्धि, विद्या एंड कॉर्पस ऑफ मनी, ये सब गुरु ग्रह से जुड़े हुए हैं। आज वार भी गुरु है, तो बृहस्पति अभी वृषभ राशि में चल रहे हैं, तो उनका भी मना लेते हैं। देवानां च ऋषीणां च गुरु कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तम नमामि बृहस्पतिं। तुला राशि वालों को, धनु राशि वालों को, मिथुन राशि वालों को, कुंभ और मीन राशि वालों को कुछ हद तक वृषभ और वृश्चिक, क्योंकि ये दोनों के जो गुरु की पोजीशन है वो दोनों मार्ग स्थानों में है, 2nd हाउस एंड 7th हाउस में। तो धन के लिए तो सर्वश्रेष्ठ है, पर अपनी हेल्थ के लिए इतने लोगों को हेल्थ और वेल्थ के लिए बृहस्पति भगवान का ध्यान करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, जाप पूजा करवानी चाहिए। और बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव केले या केली के वृक्ष के पास, पौधे के पास बैठकर बृहस्पति भगवान की कथा पढ़े, चने की दाल, गुड़ और हल्दी समर्पित करें उस पौधे को या वृक्ष को, केली और केले के, और गुड़ का भोग लगाएं। तीसरा, आप जो भी बृहस्पतिवार को बाहर निकले काम के लिए, तो हल्दी का तिलक कीजिए, चाहे उसमें चंदन, और आप चाहें तो उसमें केसर भी मिला सकते हैं, बट हल्दी होनी जरूरी है। और 2 बार गुड़ खा के निकलिए, आपका काम अवश्य होगा। और भी उपाय जानने के लिए मेरा एक वीडियो अपलोडेड है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान पे, लास्ट वीक ही किया है और आज की डेट में स्टेटस पे भी लगा हुआ है। उसमें ये है कि उन सब लोगों के लिए वो वीडियो है जिनको जीवन भर बृहस्पति के उपाय करने की जरूरत है। बृहस्पति वीक होने पर, जैसे मकर राशि का बृहस्पति हो, तो उन लोगों को जीवन भर बृहस्पति के उपाय करने पड़ेंगे, चाहे वो बृहस्पति कुंडली के किसी भी भाव में प्लेस्ड हो। दूसरा है कि प्लेसमेंट वाइज, मतलब अगर 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th और 12th हाउस में अगर आपके बृहस्पति है, कोई भी राशि का है, तो भी आपको उपाय जीवन भर करना है। तीसरा, गोचर की बात, ट्रांजिट की बात, अभी प्रेजेंट पोजीशन की बात, जैसे मैंने अभी कहा है कि वृषभ राशि में चल रहे हैं, तो किन किन राशि वालों को करने की जरूरत है, वो उस वीडियो में मैंने ये चीज बताई है। साथ में ही बृहस्पति जी के पूरे उपाय भी बताए हैं डिटेल रूप में, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान। कल शुक्रवार है, तो सर्वप्रथम तो अभी नवरात्रि चल रही है,
तो माँ काल रात्रि के पूजा का विधान है। माँ काल रात्रि, इस वर्ड से ही आप समझ गए होंगे। एस्ट्रोलॉजिकली अगर मैं कहूँ तो शनि और राहु से कनेक्टेड है, और माँ काल रात्रि आपको प्रोटेक्शन देने वाली माँ है, आपको कवच रूपी आपकी रक्षा करने वाली माँ है। तो उनकी उपासना कीजिए। शुक्र भी उच्च के मीन राशि में सूर्य, बुध, राहु और शनि के साथ गोचर कर रहे हैं मीन राशि में। शुक्र के अभी उपाय करने की जरूरत उन लोगों को है जैसे सिंह राशि, कुछ हद तक तुला राशि, मेष राशि, कुंभ राशि, क्योंकि वो मार्ग स्थान में आ जाते हैं, और कन्या राशि अगेन उनके मार्ग स्थान में आ जाते हैं, और शुक्र थर्ड हाउस में अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो मकर राशि के लिए भी करने की जरूरत है। बाकी आपको ये बता दूं 31 मई तक ये शुक्र की पोजीशन रहेगी। उच्च का शुक्र भोग, विलास, ऐश्वर्य, धन, ये सब की आपको प्राप्ति हो सकती है। शुक्र का ध्यान बता देता हूं। हिमकुंदमंडलाभम दैत्यानां परमं गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम्। शुक्र को मनाने के लिए कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्त, गणपति अथर्व शीर्ष के साथ उनका ध्यान करिए, अभिषेक कीजिए माँ लक्ष्मी का, उससे शुक्र प्रसन्न होते हैं। और शुक्र के जाप पूजा भी अभी मैंने जो मंत्र बोला वो भी कर सकते हैं, वो करवा सकते हैं, ब्राह्मणों द्वारा ही होगा, तो वो चीज कीजिए और आनंद लीजिएगा। अब आपको ये बता दूं, नवरात्रि में इससे बड़ा कोई उत्सव पर्व नहीं होता। वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है। आपको फुल प्रोटेक्शन चाहिए इस जन्म का, इस लाइफ का, इस जीवन का। तो नवरात्रि में दुर्गा जी की पूरी उपासना कीजिएगा, भाव के साथ कीजिएगा, भाव के साथ। आपको एक बात बताता हूं, दुर्गा सप्तशती में सप्तश्लोकी दुर्गा, सबसे पहले उनका पाठ कर लीजिए YouTube के थ्रू, चाहे आप स्वयं भी कर सकते हैं। दूसरा, फिर 108 नेम जो देवी के हैं वो कर लीजिए, ओम सती साध्वी करके है। उसके बाद में देवी कवचम वो जरूर कीजिए, उससे आपको बॉडीली, उसमें कवच को अगर आप पढ़ेंगे समझेंगे YouTube के थ्रू भी, और नहीं तो AI GPT में डाल के पूछिए कि कवच का क्या पर्पज है, क्या है, उसमें जवाब आ जाएगा। उसमें आपकी बॉडीली प्रोटेक्शन के साथ साथ में सोल का प्रोटेक्शन भी है। एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी इज एक्सप्लेन्ड इन दैट कवच, कि आपको जीवा का कौन, आपकी ग्रीवा का कौन, आपकी आंखों का कौन प्रोटेक्ट करेंगे, आपकी बोन्स का कौन प्रोटेक्ट करेंगे, वो सब है वहां लिखा हुआ। तो वो कीजिए। उसके बाद में स्ट्रेट 32 नाम है पीछे, वो कीजिए। उसके बाद में सिद्ध कुंजी का मंत्र, देखिए दुर्गा सप्तशती में जो भी अवेलेबल है, लिखा हुआ है, 700 श्लोक है, इसीलिए सप्तशती कहलाती है, चंडी पाठ भी कहलाती है। तो दुर्गा सप्तशती में ये तो मार्कंडेय पुराण का पार्ट है, और एक है सिद्ध कुंजी का स्तोत्र, जो मैं कंटिन्यूसली बोलता जा रहा हूं, कल भी बोला है, आगे भी बोला है, कि ये भगवान शिव द्वारा मां पार्वती को बताया गया है। श्रृणु देवी प्रवक्षार, इसमें इसका वर्ड ही सुनिए, क्या है? सिद्ध कुंजी का स्तोत्र। अपने आप में सिद्ध है, अपने आप में सिद्ध है। ये रुद्रायमल का पार्ट है, मतलब ये वो मार्कंडेय पुराण का पार्ट नहीं है, और भगवान शिव और मां पार्वती का प्रसंग है उसमें, इसलिए आप उसका पाठ जरूर जरूर कीजिए। आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे वसुममां जानितं जासि गर्भदं मम गणपतये नमो नमः। नमो देवी माँ देवी शिवाय सततम नमः पकड़ते बधाय नीता प्रणताय स्मृतां दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिं शेष जंतु स्वस्थे स्मृतां मतिं तिं शुभां ददासि दारिद्र दुःख भयहारिणी कतधन्य सर्वोपकार करणाय सदाद्रचित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या कुंदे दुतुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या पद्मासना या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभोर्तिभिर देवी सदा वंदिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। अन्न पुण्य सदा पुण्य शंकर प्राण वल्लभ ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यतम भिक्षाम देहि मां पार्वती। हिरण्यवर्णा हरणीं सुवर्ण रजस्त्रजां चंद्रायणमयी लक्ष्मी जातवेदो मां आवह। हिरण्यवर्णा हरणीं सुवर्ण रजस्त्रजां चंद्रायणमयी लक्ष्मी जातवेदो माव तामाव जातवेदो लक्ष्मीमन् पगामिनीं यशा विन्देयं गामस्वं पुरुखानम् अंगमारे पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमाल अंगीकृताखिल विभूतिपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मंगल देवताय। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये नमो नमः। ओम यक्षराजाय विद्महे वैश्यवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। विष्णु शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथम्। बृहस्पतिवार है तो बृहस्पति जी का भी कर लेते हैं। देवाम चे ऋषिनाम चे गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम तेलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। बृहस्पति जी को ये केली का पत्ता देखिए, केली या केले का पत्ता जरूर चढ़ाना चाहिए। उनके वृक्ष या पौधे के नीचे जाके भी इनकी पूजा की जा सकती है कथा पढ़ते हुए। बाल गोपाल के दर्शन कीजिए, भगवान कृष्ण एक चम्मच के दर्शन कीजिए। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहितनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने दधि शंख तुषाराभं क्षीरोदार्णव समं नमामि शशिधं सोमं शम्भोर् मुकुटभूषणम्। जबाकुशुम शंकाशम काश्यपेयं माद्युतिं तमोहरि सर्पापग्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकर। जबाकुशुम शंकाशम काश्यपेयं माद्युतिं तमोहरि सर्पापग्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हनुमान अटी लंगी छबील बड़े जगमोहन मार्यो से लंगपति ने कूच समुंदर लाए सजीवन सोच निवार्यो माँ जगती ने तुलसी संकट क्यों न मिटे कोई ध्यान धरो हनुमान जति ने। रामदूताय नमः सीताराम शिव पार्वती सीताराम शिव। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम शंभवाय च मयोभवाय च ओम शंकराय च महेश्वराय च ओम शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः। मैं रोजाना भगवान शिव के समक्ष शनि देव का भी करता हूँ ध्यान, क्योंकि घर में शनि देव का पूजा का विग्रह नहीं लगाया जा सकता, इसलिए
नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभुतं तं नमामि शनेश्वरं दरिशंग तुषाराभं क्षीरोदानव संभवं नमामि शशिनं सोमं शंभोर्मुकुटभूषणं। सभी देवी देवताओं के दर्शन कीजिए, आरती और ज्योत के दर्शन कीजिए। ओम गणेशाय नमः। ओम दुर्गा देव्यो नमो नमः। माया कुंडलनी क्रिया मधुमती काली कला मालिनी मातंगी विजया जया भगवती देवी शिवा शांभवी शक्ति शंकर वल्लभात्रिनयना भागवादनी भैरवे रिंकारी त्रिपुरात्मरमयी माता कुमारी ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया जय आनंद कर ओ मैया जय मंगल मूर्ति मैया जी को निज दिन ध्यावत अम्बा जी को हरदम ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराज टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे ओ मैया रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे ओम जय अम्बे गौरी के हरिवान विराजत खड़ग गा प्रधारी ओ मैया खड़ग गा प्रधारी सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी में कुंडल शोभित नासा गज मोती ओ मैया नासा गज त्रिकोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विडारे महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना निस दिन मदमाती ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड सारे शोणित बीजारे ओ मैया शोणित बीजारे मधु के टब दो मारे सुर भय न करे ओम जय अम्बे गौरी ब्राह्मणी रुद्राणी तुम कमला रानी ओ मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरू ओ मैया नृत्य करत भैरू बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी जग की माता तुम ही हो भरत ओ मैया तुम ही हो भरता भक्तन के दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी चार अति शोभित वर मुद्राधारी ओ मैया वर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी चंदन थाल विराजत अगर कपूर भाती ओ मैया कर कपूर भाती श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे हो जरा पाप पराजा हो जारे घर लक्ष्मी आवे भरत शिवानंद स्वामी रटत भोलानंद स्वामी इच्छा फल पावे ओम जय अम्बे गौरी माँ जगदम्बिका की जय माँ करनी की जय मम्माय ओम प्राणाय स्वाहा पादाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा निवेद्यं समर्पयामि फलं समर्पयामि।